हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम प्रैप। जो हमारी स्पेशल सीरीज चल रही है जिसका नाम है आसान है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं, वो भी बहुत ही आसान भाषा में। तो आज हम पहुंच गए अपने थर्ड चैप्टर पे जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि क्लास 11 का है, चैप्टर थर्ड है। आज हम इसे एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे बिकॉज ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही आसान भी है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर को। लेट्स स्टार्ट। यस, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। क्या मतलब है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का? देखिए, कोई भी चीज होती है, कोई भी काम जब हम करने जाते हैं तो इट्स बेटर कि उसको करने से पहले कुछ एक प्रॉपर रूल्स बनाए जाएं, कुछ एक डिसिप्लिन प्रॉपर फॉलो किया जाए, तभी वो काम आपका प्रॉपरली हो सकता है। इसलिए जब अकाउंटिंग स्टार्ट हुई, अकाउंटिंग को करना शुरू हुआ, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि हम ऐसे कुछ रूल्स फॉलो करें जिन्हें हर बंदा एक्सेप्ट करे, ठीक है, और हर प्लेस पर एक जैसे ही रूल फॉलो हो, ताकि हमारा जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो आसान हो। और हम कहीं के भी कोई भी अगर हमें देखना है कि किसी के अकाउंट चेक करने हैं, किसी का बिजनेस कैसा चल रहा है वो देखना है, तो उसके लिए एटलीस्ट हम सेम प्रिंसिपल जो है फॉलो करें, तो हमारे लिए उन चीजों को जानना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसीलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बने। ये प्रिंसिपल्स मैन मेड है, इंसानों ने ही बनाए हैं, अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से ही बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ बने बनाए रूल से। यस, ये मैन मेड ही है अगर आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, बट हम यहाँ पे सिर्फ उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल्स बेसिकली हैं क्या और ये किस नाम से जाने जाते हैं? तो देखिए, अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो accounting principles are statement that should be prepared according to some standard language and set rules. These rules are generally accepted accounting principles. ये वो रूल्स हैं जो कि सभी जिसे एक्सेप्ट करते हैं। और देखिए, बेसिकली ये वाला एक जो आपका नेम यहाँ पे मैंने दे रखा है GAAP, गैप, ठीक है। मोस्टली आपसे गैप की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो गैप की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं। अलग अलग आपको फुल फॉर्म दे देंगे, तो उसमें से करेक्ट वन आपने चूज करना होगा गैप की फुल फॉर्म क्या है। तो गैप इज योर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। दैट मीन्स ऐसे रूल्स जो हर जगह फॉलो हो रहे हैं और हर बंदा इन रूल्स को एक्सेप्ट कर रहा है। देखिए, हमने रूल्स इसलिए बनाया बिकॉज अकाउंटिंग हमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बता रही थी, हमारी सोल्वेंसी के बारे में, यानी कि हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कितना हमारे पास सामान है, उन सब चीजों के बारे में हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही थी। तो एटलीस्ट ये इंफॉर्मेशन फेक ना हो और ऐसे रूल्स के बेसिस पर ये इंफॉर्मेशन बनी हो जो कि सब लोग जिसको एक्सेप्ट कर रहे हो। इसीलिए ऐसे प्रिंसिपल्स बने जिनका नाम है गैप। शॉर्ट फॉर्म में से गैप बोलते हैं। अगर इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात की जाए तो दिस इज योर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। ओके, अब ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं? काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में अगर हम बात करें तो दीज आर काइंड ऑफ टू टाइप, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड assumption एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, आप इसे कह सकते हैं। चलिए आप देखते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अजम्पशन होते क्या। देखिए, कॉन्सेप्ट अजम्पशन हम इससे इसलिए कहते हैं बिकॉज हम ये अज्यूम करके चलते हैं, हम ये मान कर चलते हैं कि जो रूल्स हमने बनाए हैं वो हर बंदा अपने बिजनेस में उन्हें फॉलो कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस कर रहा है और अपने अलग से रूल्स बना के चल रहा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली दिस इज नॉट पॉसिबल एज वेल, बट स्टिल इनको अजम्पशन इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने बनाए हैं, उन्हें हर कोई फॉलो कर रहा है। तो बेसिकली जो आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस हैं जिन्हें हम मान के चलते हैं कि हर कोई इसे फॉलो कर रहा है तो वो है आपकी फर्स्ट वन इज योर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। देखिए, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एवरीबॉडी वांट्स कि उसका बिजनेस बहुत बहुत लंबे टाइम तक चले। सो कोई टाइम पीरियड फिक्स करके कोई अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करता कि हाँ हम 2-4 साल बिजनेस करेंगे उसके बाद बंद कर देंगे। ऐसा कोई भी सोच के नहीं चलता है। हर बंदा चाहता है कि उसका बिजनेस डे बाय डे ग्रो करे। तो इसलिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उसे हम बहुत लॉन्ग टर्म तक करने वाले हैं, ठीक है। गोइंग कंसर्न मतलब चलता रहने वाला, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। बिजनेस विल एग्जिस्ट ऑन फॉर लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर, कि हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए फ्यूचर में एग्जिस्ट करेगा। वी रिकॉर्ड फिक्स एसेट्स एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट। देखिए, इसमें हम ये भी लेके चलते हैं कि जो हम फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं उनको हम उसकी ओरिजिनल कॉस्ट के बेसिस पर ही
उसमें एंट्रीज करके चलते हैं, बिकॉज देखिए एसेट्स जो आपकी फिक्स होती हैं उन पे डेप्रिसिएशन भी लगता है। तो हम ऐसा नहीं है कि हम ये मान के चलते कि कल को इसकी सेल ये इतने की सेल होगी तो चलो हम उसी अमाउंट के ऊपर उसकी एंट्री कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसी के बेसिस पर उसकी एंट्री की जाती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बारे में बात करें तो इसका मीनिंग यही है कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, उसी हिसाब से हम सारी चीजों की जो एंट्रीज होंगी हम उसी हिसाब से करके चलेंगे कि हमने इसको बहुत लंबे टाइम तक चलाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जिनको करने के एंटर करने के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। अब उनमें से आप कौन सा मेथड चूज करते हैं दैट इज अप टू यू, बट वंस यू हैव चूजन वन मेथड, अगर आप एक बार एक मेथड चूज कर चुके हैं तो आप आने वाले हर साल सेम मेथड ही इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि इस साल मैंने सोचा कि चलो ये वाला मेथड यूज कर लेते हैं, नेक्स्ट ईयर उसी एसेट्स के लिए हम कोई और मेथड यूज कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक बार जो आपने मेथड चूज कर लिया है उसी मेथड के साथ आप अपना कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपका डेप्रिसिएशन है सॉरी, डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि एक बार हमने डेप्रिसिएशन का जो मेथड चूज कर लिया उसी मेथड को ही हम हर साल फॉलो करते रहेंगे। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट आपका यही कहता है कि जो एक बार चूज कर लिया उसी को ही कंसिस्टेंट रखिए, यानी कि उसी को ही लगातार आप आगे उसी मेथड को उसी चीज को कंटिन्यू करके चलिए, बार बार चेंजेस ना करें अपने किसी भी मेथड को चूज करने में। नेक्स्ट इज योर अक्रूअल कॉन्सेप्ट। देखिए ये कॉन्सेप्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। दैट मीन्स ये कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है कि देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आप उसको कंप्लीटली प्रोवाइड कीजिए, यानी कि आप जरूरी नहीं है कि आप जो चीजें कैश में सेल कर रहे हैं सिर्फ आप उसी की एंट्री करें। अब देखिए कई बार क्या होता है हम अपना सामान अपने गुड्स सर्विसेज उधार बेच देते हैं और कुछ बंदे ही कहते हैं कि भाई हमने तो उधार बेचा, अभी तक तो हमारे पास पैसा आया नहीं तो हम एंट्री कैसे कर दे इसकी। तो जो आपका अक्रूवल बेसिस है वो ये कहता है कि भाई देखो आपका काम हो गया, पैसा आज नहीं तो कल आएगा ही, एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलते हैं कि पैसा आज नहीं तो कल आएगा ही, तो इट्स बेटर कि आप उसकी एंट्री करें, चाहे वो कैश सेल हुआ है चाहे वो क्रेडिट सेल हुआ है। ऑन द सेम वे आपके एक्सपेंसेस चाहे कैश में हुए हैं चाहे क्रेडिट में हो, बट यू हैव टू एंटर। So that was your three basic concept. First one is your going concern concept, second is your consistency and third one is your accrual basis, ठीक है। गोइंग कंसर्न ये कहता है कि हम लॉन्ग टर्म तक बिजनेस करेंगे, कंसिस्टेंसी कहता है कि जो मेथड आपने एक बार चूज कर लिया उसी को ही आपने लगातार फॉलो करना आने वाले सालों में, और थर्ड वन आपका अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि आपने चाहे कैश में सेल किया है क्रेडिट में सेल किया है, आपके खर्चे कैश में हुए हैं। सपोज कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल था जो कि मार्च का था बट मैंने मार्च की जगह अप्रैल में पे कर दिया, तो मैं उसकी एंट्री मार्च में ही करूंगी, भले ही मैंने पे अप्रैल में किया है बट मैं मार्च में एंट्री करूंगी। अक्रूवल बेसिस यही कहता है कि जब जो एक्सपेंसेस हुए हैं उसकी एंट्री तभी हो, वेदर इट्स इन कैश और क्रेडिट। तो हर सेंस में आपने एंट्री करनी है तभी आप एक सही और एक्चुअल रिजल्ट का पता लगा पाएंगे। दीज वर थ्री मेन, आई वुड से कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो प्लीज इन्हें आप दोबारा से पढ़ लीजिए, हैं बहुत ही आसान बट एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड अनदर इज योर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब ये प्रिंसिपल्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है, देखिए अभी हमने कॉन्सेप्ट एंड अजम्पशन की थी कि हम ये मान के चलते हैं कि कोई बिजनेस अगर कर रहा है तो वो इन चीजों को फॉलो कर ही रहा है, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल्स हैं आपके। फर्स्ट वन इज योर बिजनेस एंटिटी। एंटिटी मतलब कि कोई भी बिजनेस है ना भाई उसकी अपनी एक अलग ही पहचान है। जैसे अगर आप टाटा की वॉच परचेज करते हैं और वो खराब हो जाती है, ठीक है, वारंटी में है, खराब हो जाती है, तो आप केस टाटा पे रतन टाटा पे नहीं करेंगे, आप कंपनी पे करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि जो कंपनी है जो बिजनेस है उसका एक अलग अपनी पहचान है, इंस्टेड ऑफ कि देखो मेरा अपना बिजनेस है तो अगर मेरे बिजनेस में सिर्फ मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, बहुत सारे हजारों लोग इन्वॉल्व होंगे उस बिजनेस में, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस पर्टिकुलर कंपनी को बोलोगे, आप एक बंदे को जाके ब्लेम नहीं करोगे कि इस बंदे ने ऐसा कुछ किया है मेरे साथ, आप
कंपनी को बोलोगे तो कंपनी एक अलग बंदा है भाई। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये मान के चलते हैं जो कंपनी है वो एक अलग से उसकी अपनी एक पहचान है, उसको किसी ओनर की जरूरत नहीं है, उसकी एक अपनी ही पहचान है। अगर कल को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, तो वो कंपनी पे करेगी, कोई बंदा या उसका ओनर पे नहीं करेगा। जैसे आपके अंबानी के बहुत सारे शोरूम्स हैं, बहुत सारी चीजों के अलग अलग, जैसे रिलायंस है उनका एक ब्रांड है जो रिलायंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपका ट्रेंड है, ठीक है। अगर उसके कपड़े खराब निकलते हैं, आप वहां से कपड़े लेकर आए, वो आपको लगता है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो फिर आप भाई धीरू भाई अंबानी या मुकेश अंबानी को जाके कुछ नहीं बोलेंगे। आप सिंपली कहेंगे कि हाँ उस कंपनी के कपड़े अच्छे नहीं है। आप ये नहीं बोलोगे कि मुकेश अंबानी के कपड़े अच्छे नहीं है, अरे उस कंपनी के अच्छे नहीं है, दैट मीन्स यू विल ब्लेम ऑन दैट पर्टिकुलर कंपनी। आसान भाषा में आपको बता रही हूँ कि देखिए कंपनी एक अलग चीज है, उसका ओनर एक सेपरेट है, एंटिटी मतलब उसकी एक अलग से पहचान है। तो कंपनी को एक अलग से हम एक अलग बंदा एज अ बंदा ट्रीट करेंगे कि वो एक डिफरेंट पर्सन, ठीक है। तो बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर, क्रेडिटर, मैनेजर्स एंड अदर। जो भी बंदे हैं उसमें इन्वॉल्व है उन सबसे एक सेपरेटली उसको एज अ सेपरेट एंटिटी, एक अलग से ही बंदा, एक अलग से उसकी पहचान होगी, ऐसे हम उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। दिस इज योर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट प्रिंसिपल, नेक्स्ट इज योर मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये हम स्टार्टिंग से बोलते आएंगे, कोई भी कंपनी है कुछ भी, एट देन वी आर वर्किंग फॉर द मनी, ठीक है। तो कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन इवेंट्स कुछ भी होगा जिसको हम मॉनेटरी टर्म में काउंट नहीं कर सकते, तो उसकी हम एंट्री नहीं करेंगे। सब कुछ जो मनी से रिलेटेड है मॉनेटरी टर्म में काउंट हो सकता है, सिर्फ हम उसकी ही एंट्री करेंगे। सपोज आप किसी आपकी कोई शॉप है, ठीक है, और आप शॉप के ओनर हैं और आपकी तबीयत खराब हो गई, आप 5 to 10 डेज से अपनी शॉप पे नहीं गए हैं, आपने अपनी शॉप को बंद कर रखा है, ठीक है। तो 10 दिन का नुकसान हुआ आपको। अब वो नुकसान कितने का हुआ, क्या हुआ, आप उसको मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते, आप आइडिया नहीं लगा सकते कि हाँ भाई एक दिन में इतना नुकसान हुआ है, 2 दिन है तो इतना हुआ है। तो आप उसको मॉनेटरी टर्म में एक्चुअली काउंट नहीं कर सकते, तो आप उसको रिकॉर्ड भी नहीं करोगे। तो ऐसी चीजें, बट इफेक्ट तो डाल रही है ना आपके बिजनेस के ऊपर। कोई 10 दिन के लिए आपका बिजनेस तो बंद रहा ना, आपको लॉस तो हुआ ना, बट यू कैन नॉट काउंट। आप मॉनेटरी टर्म में से काउंट नहीं कर सकते कि कितना नुकसान हुआ, आप लिख भी नहीं सकते कि हाँ भाई मेरी तबियत खराब थी इस वजह से मेरे को इतना इतना लॉस हुआ। यू कैन नॉट मेंशन ऑल दीज थिंग्स। तो सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड करनी है जो मॉनेटरी टर्म में मेजर हो सके, ठीक है। नेक्स्ट इज योर अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। देखिए वैसे तो अकाउंटिंग ये कहती है कि कोई भी बिजनेस है उसका असली प्रॉफिट एंड लॉस हम तभी काउंट कर सकते हैं जब वो बिजनेस बंद होगा। बट देखिए बंद करने के लिए कौन बिजनेस स्टार्ट करता है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं काम स्टार्ट कर दूं उसके बाद मैं ये जानना ही ना चाहूँ कि मेरा बिजनेस ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, मुझे प्रॉफिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, बस मैं करती जाऊँ, लास्ट में जब बंद होगा तब पता चलेगा भाई प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था। तो इसलिए एक इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि देखिए एक्चुअली तो तभी पता चलता है जब सारी एसेट सेल होती है, जो भी चीजें होती है लास्ट में, बट इन बिटवीन भी तो हमें पता लगाना है ना कि हमारा बिजनेस ठीक से चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। तो इसीलिए एक प्रॉपर अकाउंटिंग पीरियड सेट किया गया, एक टाइम सेट किया गया कि हम हर 12 महीने बाद अपना प्रॉफिट एंड लॉस मेजर करेंगे। तो जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा जिसे हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, दैट विल बी 1 अप्रैल टू 31 मार्च। वो होगा हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी कि हम जितनी भी ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हुई है उनको हर साल हमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है उसको हम काउंट करेंगे, उसका रिकॉर्ड रखेंगे, ताकि हमें हर साल पता चलता रहे कि हमारी बिजनेस की पोजीशन क्या है। आउटसाइडर्स को पता चलता रहे तभी तो वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे ना। तो ये आपका एक प्रॉपर अकाउंटिंग पीरियड होता है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च लेकर ही हम चलते हैं, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट इज योर प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। इसका आपका डेफिनेशन, इकोनॉमिक अफेयर शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज, यानी कि जो भी हमारी इकोनॉमी यानी कि हमारी मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड चीजें हैं वो कंप्लीटली डिस्क्लोज, यानी कि पूरी तरीके से आपको उसे शो करना है, तभी आउटसाइडर्स हैं वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। आपको प्रॉपर्ली हर चीज के बारे में बताना है कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, आपको कुछ चीजें छुपानी नहीं है। अब देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं, सपोज कि आपकी बिजनेस का कहीं आपका कोई केस चल रहा है, हो सकता है आप उस केस को जीत जाओ, हो सकता है हार जाओ। जीत जाओगे तो पैसे मिल जाएंगे, हार जाओगे तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, बट इट्स नॉट श्योर कि आप जीतोगे या हारोगे। तो ऐसे केस में क्या करना है, आपने ये बताना जरूर है अपने इन्वेस्टर्स को कि हाँ ऐसा करके कुछ चल रहा है, तो हम जीतेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, हारेंगे तो लॉस होगा। तो ऐसी एंट्रीज को हमें डिस्क्लोज तो करना जरूरी है, बट सेपरेटली। अब हमें पता नहीं है कि होने क्या वाला है, तो इसलिए जो
सडन चेंजेस आने वाले होते हैं ना, उनको हम कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कहते हैं कि अचानक से कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऐसी एंट्रीज को हम कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के अंदर मेंशन करते हैं, बट डिस्क्लोज जरूर करते हैं। अलग से हम बैलेंस शीट के नीचे आपको मेंशन करना होता है, बट डिस्क्लोज करना इज इम्पोर्टेंट कि पता रहे इन्वेस्टर्स को भी कि हाँ ऐसा करके कुछ चल रहा है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। डिस्क्लोजर मतलब कि आपको कंप्लीटली हर चीज को बताकर चलना, ठीक है। नेक्स्ट इज योर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, यानी कि रूढ़िवादिता, पुरानी चीजों से रिलेटेड। देखिए हमेशा से लोग ये करते हैं कि जो भी हमारे लॉसेस होते हैं ना, उनको सबसे पहले हम गाते हैं कि भाई हमें तो कितना नुकसान हो गया, प्रॉफिट तो कुछ हुआ ही नहीं है। बहुत ही रेयर सिचुएशंस होती हैं जब आप अपने एक्चुअली प्रॉफिट को बताते हो, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, हम लोग छुपाना ही प्रेफर करते हैं कि अरे नहीं किसी की नजर लग जाएगी, क्यों ही बताना है किसी को, है ना। तो पुरानी जो सोच थी, वो लोग ज्यादा इस चीज में बिलीव करते थे कि अरे लॉस तो बता दो, नुकसान हुआ है, नजर लग जाएगी वरना किसी की, बट प्रॉफिट के बारे में मत डिस्कस करो, ठीक है। और सेफ खेलते रहो भाई, जो प्रॉफिट हुआ है उसको आप साइड में रखते जाओ और आराम से सेफली खेलते रहो, ताकि इन फ्यूचर कभी कोई लॉस होता है तो उस प्रॉफिट से हम उसको कवर अप कर सकें। बट ये पहले वाला आपकी अप्रोच थी जो पहले फॉलो की जाती थी, बट अब इसको फॉलो नहीं किया जाता कि आपको सब कुछ डिस्क्लोज करना ही होता, ठीक है। नेक्स्ट इज योर ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल आपका ये कहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन होंगी, एवरी ट्रांजेक्शन विल मेक इफेक्ट ऑन टू साइड बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। यानी कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करते हैं अकाउंट में, जिसमें हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका दो अकाउंट पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि सपोज हमने कोई एसेट्स परचेज की, तो भाई हमने पैसे तो दिए होंगे ना परचेज करने में, एक तरफ हमारे पास एसेट्स आई, दूसरी तरफ पैसा गया, ठीक है। यानी कि दो साइड पर हमारे अकाउंट इफेक्ट हुए। एसेट्स के ऊपर हमारा पॉजिटिव इफेक्ट हुआ और कैश के ऊपर नेगेटिव, क्योंकि कैश हमारा कम हुआ। तो दोनों तरफ इफेक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए हमें दोनों तरफ एंट्री करनी है, एक तरफ आने वाली एंट्री, एक तरफ जाने वाली एंट्री। तो अकाउंट में जितनी भी एंट्रीज होती है ना, सबका इफेक्ट दो साइड में पड़ता है, इसीलिए इसे डबल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है कि दोनों तरफ इफेक्ट पड़ रहा है। कोई ना कोई ऐसे दो अकाउंट्स होंगे, हर एंट्री का, हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दो अकाउंट पे जरूर पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी आर फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, ठीक है। सो दीज वर सम मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट वी जस्ट डिड, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इसके अलावा अगर आपको कहीं कोई भी कंफ्यूजन होती है, यू कैन कमेंट बिलो, वी विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट। So if you like my video, please do subscribe, like, share and subscribe to my channel, and we will continue this series as well. Next chapter will start very soon. Thank you so much for watching.